नमस्कार भक्तों, यदि आप भी जीवन में एक ऐसा व्रत करना चाहते हैं जो आपके सभी पापों को हर ले, चेतना को निर्मल कर दे और आप पर भगवान की कृपा को बरसा दे, तो बस एक दिन, जी हाँ सिर्फ एक दिन आपके जीवन को बदल सकता है और वह दिन है पांडव निर्जला एकादशी। यदि कोई आपसे पूछे कि वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है, तो आप बिना झिझक कह सकते हैं एकादशी। और यदि कोई पूछे कि एकादशियों में भी सबसे विशेष और पुण्यदायी एकादशी कौन सी है, तो शायद आपका उत्तर भी यही होगा, निर्जला एकादशी। जी हाँ, पांडव निर्जला एकादशी जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आती है, यह वो एकादशी है जिसे विधि पूर्वक कर लिया जाए तो वर्ष भर की सभी एकादशियों का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं उस एकादशी के विषय में जो वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल अकेले ही दे देती है। इस बार यह महान दिन दो तिथियों में आ रहा है, 6 जून 2025 और 7 जून 2025। समार्थ परंपरा के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को होगा और वैष्णव परंपरा के अनुसार 7 जून को। आप अपनी परंपरा, गुरु परंपरा या सुविधा के अनुसार दिन निर्धारित कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का विशेष अर्थ क्या है? इस दिन न केवल अन्न का त्याग होता है, बल्कि जल का भी पूर्ण त्याग किया जाता है। यह व्रत तप, भक्ति और मन के अनुशासन का प्रतीक है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपके उन तमाम व्यवहारिक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे जिनके उत्तर आप जैसे श्रद्धालु भक्त अक्सर जानना चाहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि संभवतः आपका भी कोई प्रश्न इन प्रश्नों में शामिल हो। पहला प्रश्न, निर्जला एकादशी के दिन क्या हम दांत साफ कर सकते हैं? स्नान करना चाहिए या नहीं? उत्तर है हाँ, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सीमित मात्रा में जल का प्रयोग करके मुंह धो सकते हैं, दांत साफ कर सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं। इस व्रत में स्नान करना अति आवश्यक है। बिना स्नान किए कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। ध्यान रखें, ये सभी कर्म केवल शारीरिक स्वच्छता के लिए हैं। जल पीने की लालसा नहीं, केवल भावना होनी चाहिए प्रभु भक्ति की। दूसरा प्रश्न, क्या प्रातः काल जल पी सकते हैं? उत्तर है कि आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले तक जल ले सकते हैं, लेकिन एक बार यदि व्रत आरंभ हो गया तो फिर आप अगले दिन द्वादशी के पारण तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर सकते। साथ ही आप दूध, जूस, फलों का रस आदि कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, यदि संध्या के बाद शारीरिक स्थिति बिगड़ने लगे तो मजबूरी में थोड़ा सा जल लिया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, निर्जला एकादशी के व्रत को कौन कौन कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर है कि 8 से 80 वर्ष की आयु तक के सभी व्यक्ति इस व्रत को कर सकते हैं। स्त्री, पुरुष, विवाहित, अविवाहित, विधवा, विधुर, किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से जुड़े लोग, हर कोई इस व्रत को कर सकता है। बच्चे और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए निर्जल रहना कठिन हो सकता है, इसलिए वे केवल अन्न त्याग कर फलहार, जल, दूध आदि लेकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति यात्रा पर है या ऑफिस या स्कूल में है तो वह व्रत कैसे करें? कोशिश करें कि व्रत के दिन कोई भी यात्रा, मीटिंग या काम ना रखें। यदि मजबूरी हो तो यात्रा पर भी यह व्रत रखा जा सकता है। सवेरे यम पूर्वक स्नान, जप, ध्यान करें और दिन में जितना संभव हो सके निर्जल उपवास रखें। जरूरत पड़ने पर जल लेकर व्रत को जारी रखें। एक सबसे जरूरी बात, व्रती अपनी चेतना केवल भगवान की ओर रखें। पांचवा प्रश्न, क्या निर्जला एकादशी के दिन तुलसी जी को जल दे सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल तुलसी को जल दे सकते हैं। यदि आपकी तुलसी जी सूख रही हैं तो उन्हें जल देना पाप नहीं बल्कि पुण्य कर्म ही है। तुलसी माता भक्ति की प्रतीक हैं, उन्हें जल देना नियम का उल्लंघन नहीं, नियम की आत्मा को समझना है। छठा प्रश्न, क्या यह व्रत पति पत्नी को एक साथ करना चाहिए? यदि पति पत्नी निर्जला एकादशी का व्रत एक साथ रखें तो यह उत्तम है, लेकिन यह जरूरी नियम नहीं है। आप अकेले भी यह व्रत रख सकते हैं। भक्ति व्यक्तिगत होती है। भगवान श्री हरि विष्णु आपको आपके संकल्प और भावना से देखते हैं, आपकी संख्या से नहीं। सातवां प्रश्न, यदि कोई पहली बार एकादशी का व्रत करना चाहता है तो क्या यह सही दिन है? निर्जला एकादशी से व्रत शुरू करना श्रेष्ठतम विकल्प है। इस दिन यह संकल्प लें कि आज से आप प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों के व्रत करेंगे। आपका यह एक कदम जीवन बदल सकता है। एकादशी व्रत ने भक्तों की चेतना, भाग्य और जीवन की दिशा ही बदल दी। स्वस्थ शरीर, शुद्ध मन
और प्रभु का सानिध्य, यह सब केवल एकादशी व्रत से ही संभव है। तो इस निर्जला एकादशी पर आप भी तैयार हो जाइए एक नए आध्यात्मिक अनुभव के लिए। श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ इस महान व्रत को कीजिए और देखिए आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अन्य किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।